बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस और आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताना चाहता हूँ कि मैं समझने से कासिर हूँ कि उसके ऊपर ग़ालिबन किसी ने आज तक कभी कोई बात नहीं की कि जब भी हम किसी शख्सियत का जायचा बनाते हैं तो हम उसके अंदर देखते हैं कि क्या ये शख्सियत हमें किसी भी हवाले से कोई मशहूर शख्सियत नज़र आती है जायचे से। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मशहूर शख्सियत है एक्टर के हवाले से, अल्लाह ताला ने अमिताभ बच्चन साहब को इज़्ज़त से नवाजा है और वो आज तक पॉपुलर हैं। लेकिन अगर हम उनका जायचा यानी उनकी कुंडली देखते हैं तो उस कुंडली के हिसाब से वो बड़े एक्टर नज़र नहीं आते। इसका क्या मतलब है? बड़े एक्टर तो वो हैं, यकीनन हैं, सुपरस्टार हैं, लेकिन आज तक किसी भी जोशी ने उनकी कुंडली के हवाले से ये बात करने की जुर्रत नहीं की। ये बड़ी अजीब बात है। इंडिया के अंदर बहुत अच्छे भी काम करने वाले लोग हैं ज्योतिष के अंदर, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक वहाँ पर अभी तक इस हवाले से उनके जायचे को लेकर कोई बात नहीं की गई। तो सबसे पहले मैं जो उनका जो जायचा पैदाइश है यानी कुंडली है, मैं आपको उस हवाले से बताऊंगा कि उसमें क्या ऐसी चीज़ है कि वो किसी मशहूर शख्सियत का जायचा नहीं हो सकता। और उसके बाद मैं उनका जायचा, दुरुस्त जो जायचा मैंने जिसके ऊपर काम किया है, इवेंट को चेक किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो 11 अक्टूबर 1942 शाम 4 बजे इलाहाबाद इंडिया की उनकी पैदाइश है। और मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये स्क्रीन, मैं आपको ये जायचा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि सबसे पहले ये देखें कि उनका जो लगन है, उनका लगन 11 नंबर राशि यानी एक्वेरियस है। एक्वेरियस का जो मालिक है, जो लॉर्ड है, वो शनि है। शनि 4th हाउस में पड़ा है, ये पॉजिटिव बात है। लगन में केतु और 7वें घर में राहु पड़े हैं। अगर हम बात करें तो जो 10th लॉर्ड है, वो 10th लॉर्ड जो है वो मार्स है। मार्स 8 हाउस में पड़ा है, ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसमें। और अगर हम बात करें भाग्यस्थान यानी 9वें घर का जो लॉर्ड है, शुक्र है, वीनस है, वो भी 6ठे घर में पड़ा है। और 7वें घर का मालिक जो पब्लिक फिगर के लिए 7वां घर माना गया है, वो भी 8वें घर के अंदर पड़ा है यानी। और जो जुपिटर है 2nd हाउस का लॉर्ड भी है और 11th का भी है। धन दौलत का जो मालिक है वो 6ठे घर के अंदर पड़ा है, ये भी बात समझ में नहीं आती। और कोई अहम राज योग इसमें नहीं बन रहा। अगर कोई इसमें ये कहता है कि यहाँ चंद्रमा भी पड़ा है, ये चंद्रमा पड़ा है और चंद्रमा को लेके ये जुपिटर से चंद्रमा गज केसरी योग बन रहा है, ये गज केसरी योग का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जायचा किसी मशहूर शख्सियत का जायचा नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जब भी हम किसी के जायचे कुंडली का एनालिसिस करते हैं उसमें कोई अहम राज योग ज़रूर पाए जाते हैं। आज तक जितनी भी शख्सियात के जायचे कुंडली देखी गई है उसके अंदर ये राज योग और मुख्तलिफ दूसरे अच्छे राज योग का होना ज़रूरी होता है। अब ये अमिताभ बच्चन साहब की जो कुंडली है ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। अब मैंने इसके ऊपर जो वर्क किया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आपके साथ इनकी सही जो कुंडली है वो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और आपने बड़े इसको ध्यान से देखना है कि मैं आपके साथ कैसे इसको शेयर करता हूँ और क्या क्या मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। और वो आपने इसको चेक करना है कि इसके ऊपर आज तक किसी जोशी ने बात नहीं की। भाई क्यों बात नहीं की? क्या आपको पता नहीं है? आप ज्योतिष नहीं जानते? अब आप यहाँ देखें, ये 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 और ये 9 है। अब अगर इसके अंदर हम बात करें, ये इनका जो टाइम है वो टाइम ये नहीं है,
वो मैं आपके साथ टाइम डे मंथ ईयर ये है, लेकिन उनका जो टाइम है वो बनता है 3:30 PM। इस टाइम को आप देखें, इसके मुताबिक कुंडली बनेगी। और अब यहाँ देखें, ये केतु पड़ा है इसके अंदर, यहाँ शनि पड़ा है, और यहाँ जो है गुरु पड़ा है, और यहाँ राहु पड़ा है, और यहाँ वीनस, बुध और शम्स और मरीख पड़े हैं, और यहाँ कमर पड़ा है। अब सबसे पहले आप इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब इसके अंदर आपको अहम जो चीज़ है वो आप ये देखें कि जो कैप्रिकॉर्न है उसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। सैटर्न 5th हाउस में पड़ा है, नंबर 1 बात पॉजिटिव, और ज़ुहरा के घर में पड़ा है। और यहाँ से जो इसका वीनस का जो लॉर्ड है, इसका वीनस है वो यहाँ पर 9th हाउस के अंदर पड़ा है। दूसरी बात आप ये देखें कि ज़ोहल जो है वो अपने 7th हाउस यानी 5 से 7th को देख रहा है। इसका मतलब ये है कि अमिताभ बच्चन साहब की जो शादी है वो 30 साल के बाद होनी चाहिए। यकीनन उनकी शादी 31 साल में हुई है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, उनकी बीवी के हवाले से देखें, उनकी बीवी उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुई है। यहाँ जुपिटर पड़ा है, एक चीज़ ये देखें। दूसरा, जो कर्क राशि है यानी उसकी बीवी के बारे में जो बताती है उसका हुलिया, शक्ल व शबाहत कैसी होगी, इसको अगर आप देखें तो कर्क राशि का जो हुलिया है वो कद छोटा होता है, और आप ये देखें कि उनका कद वाकई ही छोटा है। और दूसरी बात, जो कर्क राशि का जो लॉर्ड है वो कमर है यानी मून। मून कहाँ पड़ा है? 10th हाउस में पड़ा है। और 10th हाउस के अंदर जो राशि पड़ी है वो लिब्रा है। लिब्रा आप जानते हैं शोबिस से उसका ताल्लुक़ होता है, और उनकी मिसेज भी शोबिस से है। इस हवाले से ये यहाँ तक तो उनकी बात दुरुस्त हो गई हमारी। अब हम राजयोग की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ जो बड़ा अहम योग है वो गज केसरी योग है। यानी ये जो जुपिटर यहाँ पड़ा है 7th हाउस में और 10th हाउस में कमर पड़ा है, ये गज केसरी योग है। दोनों अच्छे भाव के अंदर पड़े हैं, ये बड़ा पावरफुल गज केसरी योग है। नंबर 1 बात ये है। अगर नंबर 2 बात ये करें कि 10th का लॉर्ड शुक्र है, शुक्र 9th हाउस में पड़ा है, और 9th हाउस के लॉर्ड के साथ यानी बुध के साथ कंजैक्ट है, किरान किया हुआ है। और 10th लॉर्ड हमारे प्रोफेशन के बारे में भी बताता है, और प्रोफेशन के हवाले से ज़ोहरा का जो ताल्लुक़ है, वीनस का ताल्लुक़ वो इंटरटेनमेंट से है, शोबिस से है। और देखिए उन्होंने शोबिस को फील्ड इख्तियार की, ये भी दुरुस्त हो गया। दूसरी इसमें बात ये करें कि 11th का लॉर्ड और 4th का लॉर्ड, 4th का लॉर्ड धन ज़मीन जायदाद, वो भी आप ये देखें कि 9th में पड़ा है, उस हवाले से भी उनको खुशकिस्मती है। और इसमें एक और चीज़ देखें कि इनके जायचे के अंदर 4 राजयोग, इस हवाले से सन और वीनस कंजैक्ट, सन पॉपुलैरिटी, वीनस शोबिस, शोबिस के हवाले से पॉपुलैरिटी, प्लस उसके अंदर चमारा योग बन रहा है। चमारा योग ये होता है कि अगर 2 अच्छे सितारे 9वें, 7वें, 9वें, 10वें घर में, अब 9वें घर में 2 अच्छे सितारे पड़े हैं, चमारा योग बन रहा है। इस तरह के लोग 71 ईयर्स ओल्ड, 71 साल कम से कम उनकी उम्र होती है। दूसरा इसमें आमला योग, अगर हम आमला योग की बात करें तो कमर से, मून से 10th हाउस के अंदर अच्छा शुभ गिरा हो तो आमला योग माना जाता है। ये भी इज़्ज़त, शोहरत, दौलत अदा करता है। तो इस हवाले से ये उनका दुरुस्त जायचा है। अब उनके इवेंट देखते हैं कि उनकी जो दिशा जब चली है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अब ये देखते हैं। अब आप ये देखें कि 1972 से 1975 तक सैटर्न में, सैटर्न यानी शनि के अंदर शनि यहाँ 5th के अंदर पड़ा है, असेंडेंट का लॉर्ड है, बहुत ही बेहतरीन और अच्छा है, पावरफुल है, और 7th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। पब्लिक फिगर यानी इंडस्ट्री के अंदर, मीडिया के अंदर, शोबिस के अंदर वो पब्लिक फिगर के तौर पे उनका नाम बनना शुरू हुआ। उसके बाद शनि के अंदर बुध की उनको पीरियड उनका चलता है 1975 से 1978 तक। अब आप इसमें ये भी देखें
कमाल की बात है कि 1978 तक बहुत अच्छा रहा है। फिर एक चीज़ इसमें मज़ीद देखते हैं, उनकी शादी 1973 के अंदर हुई है। तो शनि वीनस, शनि शुक्र, उसके अंदर उनकी जो शादी हो रही है। अब वीनस जो है वो इनके लिए, इनके जो जायचे के अंदर है वो योग कारक भी है, खुशकिस्मती का प्लैनेट भी है, और नेचुरली वो शादी से भी रिलेट करता है। एक उनकी शादी भी हुई। और मज़ीद अगर मैं आपको इस हवाले से लेके चलूँ तो जब सैटर्न के अंदर यानी शनि के अंदर सूर्य का पीरियड चलता है, सूर्य का मालिक उसका लॉर्ड ये 8वें घर का मालिक है, और 8वें घर का मालिक 9वें में पड़ा है, और 9वें घर में 10वें घर का मालिक कंजक्ट हुआ हुआ, यानी अपने प्रोफेशन के हवाले से उनको कोई बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। 1982 के अंदर कूली फिल्म के दौरान उनको इंजरी हुई। ये राहु भी यहाँ पड़ा है, राहु इंडिकेट कर रहा है तो उनको कोई ऑपरेशन सर्जरी वगैरह करवानी पड़ सकती है, वो भी हुई। फिर उसके बाद हम चलते हैं 1984 के अंदर, सैटर्न मून सन। सैटर्न उनका नेचुरल जो है वो असेंडेंट का लॉर्ड है। मून आप देख लें 10वें घर को, प्रोफेशन को, इज्जत मर्तबे को जाहिर कर रहा है, और सन नेचुरली पॉलिटिक्स से भी उसका रिलेशन बनता है। और सैटर्न थर्ड उसकी जो एस्पेक्ट है वो 7th हाउस पर है, पब्लिक फिगर, और ये भी पॉलिटिक्स से रिलेट करता है। 1984 के अंदर वो पॉलिटिक्स में आए। फिर उसके बाद बात करते हैं सैटर्न के अंदर गुरु की जब पीरियड चला, यहाँ गुरु 12th का लॉर्ड है, ये 1988 से 1991 तक रहा। तो इस दौरान इनको डैमेजेस लॉसेस हुए हैं, इनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो गए हैं। ये क्योंकि ये 12 का लॉर्ड था, मूल त्रिकोण राशि यहाँ पड़ी थी। अब मैं आपके लिए मज़ीद इसमें आपको बताता हूँ। फिर बुध के अंदर सन का पीरियड फिर चल रहा है। बुध के अंदर सन का पीरियड 1997 से 1998 तक चलता है। इस दौरान माली हालत बड़ी ख़राब हुई, बहुत से मसाइल रहे। ABCL कंपनी बनाई थी, उसके अंदर खसारा उनको उठाना पड़ा। फिर मज़ीद इसके ऊपर अगर हम देखते हैं कि 2007 के अंदर उनको फ़ॉरेन में एक अवार्ड दिया गया, गालबन जर्मनी या फ्रांस की तरफ से दिया गया। तो बुध के अंदर सैटर्न की, बुध के अंदर शनि और मून, बुध के अंदर शनि और मून की जो उनको पीरियड चल रहा था, यानी बुध की महादशा, शनि की इंतरदशा और प्रयंतर मून की। तो मून उनका 10वें घर में पड़ा है। 10वें घर के अंदर नाम, मर्तबा, इज्जत, शोहरत, ये तमाम चीज़ों की इंडिकेशन होती है। और ये 7th का लॉर्ड है, और यहाँ एक अच्छा गिरा पड़ा है, शुभ गिरा मुश्तरी पड़ा है। तो इस हवाले से उनको 2007 में अवार्ड भी दिया गया। अब 2015 के अंदर भी उनको अवार्ड दिया गया है। तो 2015 में शुक्र की पीरियड चल रहा था। शुक्र यहाँ पर 9th के अंदर पड़ा है, 10th का लॉर्ड है, नाम, मर्तबा, इज़्ज़त, ये तमाम चीज़ें वहाँ से उनको मिली हैं। तो 2015 में उनको नाम, मर्तबा, इज़्ज़त मिली है। ये बिल्कुल मुख्तसर सा मैंने एनालिसिस किया है। तो अगर किसी इंडियन ज्योतिषी को किसी भी हवाले से अगर वो प्रॉब्लम है तो मैं उनके लिए उनके साथ डिस्कशन कर सकता हूँ। मेरा चैलेंज है। मैंने ये जो कुंडली बनाई है यही दुरुस्त है। जो कुंडली आप बना रहे हैं वो गलत है। कोई राजयोग नहीं है, कोई अहम योग नहीं है। आप सिर्फ एक सैटर्न को देख कर बना रहे हैं, ये बड़े काबिल अफसोस बात है। मैं तमाम जो लोग हैं उनसे प्यार करने वाले हैं। अब मज़ीद अगर इसको एनालिसिस करूं तो बच्चन साहब के लिए जो 2018 और 19 है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स उनके लिए पैदा होते नज़र आ रहे हैं, वो इस कुंडली के हवाले से हैं। तो आने वाले वक्त में ये बात पता चल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ज्योतिषी वही है जो सिर्फ कुंडली को देखे, कुंडली को देखकर फिर बताए कि ये क्या बनेगा, इसका फ्यूचर क्या है। अब मैं आपको गारंटी से चैलेंज करता हूँ, आप अमिताभ बच्चन साहब की जो पहले वाली कुंडली है वो किसी ज्योतिषी के पास ले जाएं, उनका नाम ना लिखें कुंडली पर और उन्हें कहें कि इनका भविष्य बताएं।
यकीनन वो आपको उसके बारे में गलत बात बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अहम सितारा प्लैनेट अच्छी पोजीशन में नहीं पड़ा है। इस वजह से ये जो मैंने कुंडली बनाई है, बड़ी मेहनत की है, इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद मैं आपके सामने उनका दुरुस्त जायचा पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात, आपको मेरी ये रिसर्च तहकीक पसंद आई होगी, और गालबन मैं पहला शख्स होऊंगा जिसने इसके ऊपर बात की है, वीडियो बनाई है और इसके साथ सलूशन बताया है, करेक्ट जो है वो कुंडली मैंने दी है। तो अगर आप इसको, मेरी कुंडली को गलत साबित करना चाहते हैं, आप मुझे बताएं, उनके इवेंट मैच करें, पता चल जाएगा। ये उनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जो चीज़ें थी मैंने उसको करेक्ट किया है, राजयोग चेक किए हैं, उनके इवेंट चेक किए हैं, दिशा महादशा, अंतरदशा, पेरंतरदशा, तमाम चीज़ों को चेक किया है, मेजर इवेंट को चेक किया है। तो ये कुंडली उनकी यही दुरुस्त कुंडली है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।